These days, I make a sincere prayer before the Lord. इन दिनों मैं प्रभु के सामने एक ईमानदार प्रार्थना करता हूँ. That is, Lord, please help me that I don't neglect this life which you have given to me. कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं इस एक जीवन को जो तूने मुझे दिया है उसको नजरअंदाज ना करो. I don't want to waste away this time and opportunity you have given. I don't want to regret later. ये जो समय और मौका जो तूने मुझे दिया है मैं इसको गंवाना नहीं चाहता और बाद में मैं पछताना नहीं चाहता. Bible says, redeem the time. बाइबल हमें बताती है कि हमें समय को, अवसर को बहुमूल्य जानना है. इंग्लिश में लिखा है समय को छुड़ाना है. In the same way, we can also say we should redeem the opportunities. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मौके हमें मिलते हैं उन्हें भी हमें छुड़ाना है. God may want us to do certain thing in the right time. परमेश्वर शायद ये चाहता होगा कि कुछ बातें हम एक सही समय में ही करें. For example, if we have a garden or a field where we cultivate, उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक बगीचा है या एक खेत है जहां हम पेड़ पौधे लगाते हैं, we need to water it, we need to give fertilizer at the proper time. हमें उसको सींचने की आवश्यकता है. उसमें पानी और खत जो है वो सही समय पर देना है. If you don't do all those things the right time, it will not yield the right crop. अगर ये सारी बातें हम सही समय पर न करें तो उससे सही उपज जो है वो नहीं आने वाली. So I was thinking there's a danger that we can neglect the opportunities that God has given us. और मैं सोच रहा था कि एक खतरा है कि जो मौके परमेश्वर ने हमें दिया है उन मौकों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं. Then later we feel sorry about it and regret it. और बाद में हमें उसके विषय में पछताते हैं और हमें बुरा लगता है. That should not happen to us. ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए. To value the opportunities, the situation God allows in our life and make best use of it. जो मौके और जो परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है उसका हम पूरा फायदा उठाएं. And we should not be distracted and waste away our time in unnecessary things which are not priorities. और इसलिए हमारा ध्यान अलग अन्य बातों में विचलित नहीं होना चाहिए. ना हमें अपने समय को उन बातों में बिताना चाहिए जो हमारी प्राथमिकताएं नहीं है. Sometime I remember I'm encouraged from the life of Joseph. कभी-कभी मैं यूसुफ के जीवन से बहुत प्रोत्साहन को प्राप्त करता हूँ. Lord spoke to him, foretold him about 7 years of abundance, followed by 7 years of scarcity. और प्रभु ने उसे बताया था, उसे पहले से ही भविष्य के बारे में बताया था कि 7 वर्ष जो है बहुतायत के होंगे और उसके बाद 7 वर्ष अकाल के पड़ेंगे. So Joseph very wisely used that 7 years of abundance. और वो जो बहुतायत या विपुलता के जो 7 वर्ष थे, यूसुफ ने उसका बहुत ही बुद्धिमानी से उसका उपयोग किया. Those years of abundance, he gathered as much as grain he could. उस बहुतायत के समय में जितना धन मुमकिन था उतना उसने इकट्ठा किया अनाज. He made so many grain houses in the country and keep on collecting and storing those grains. और उसने जगह जगह पर बहुत सारे भोजन वस्तु इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसे भंडार बनाए और वो उसको एक साथ इकट्ठा करते रहा. But he believed in what God foretold him. Later, 7 years, a period of famine is going to come. क्योंकि उसने परमेश्वर ने जो उसे कहा था उस बात में विश्वास किया था कि उसके बाद 7 वर्ष अकाल पड़ने वाला है. When Joseph did the right thing at the right time, later when the time of famine came, he had enough for his household and even enough to give to others. जब यूसुफ ने सही समय पर सही काम को किया तो बाद में उसके पास पर्याप्त था अपने खुद के घर के लिए और दूसरों के लिए भी. So that's a great lesson and encouragement that with which we should challenge our own lives. ये एक अच्छा पाठ है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है जिससे हम अपने आप के जीवन में चुनौती दे सकते हैं. If we are sensitive to the Holy Spirit and respond to what the Lord is saying now, we need not regret later.
अगर हम पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील है और जो कुछ प्रभु हमसे अब कहता है उसको अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। On the other hand, if we neglect this opportunity, we take it lightly, and we spend our time and opportunities on unnecessary things, we will regret later. पर उसके विपरीत अगर हम इस समय को नजरअंदाज करके इन मौकों को हम सहजता से या हल्के में लेते होंगे और हमारे समय को अनावश्यक बातों में अगर हम बिताते हैं, गवाते हैं, तो बाद में हम बहुत पछताएंगे। We read in Proverbs chapter 24, 30 onwards. नीति वचन उसके 24 अध्याय में 30 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। I passed by the field of a sluggard and by the vineyard of a man who lacking sense. मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। Two things are written about the owner of this vineyard. और इस दाख के बारी के जो स्वामी के विषय में दो बातें लिखी गई है। One thing is he's a sluggard. He was a lazy man. एक तो वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था। And the second thing is he's a man lacking sense. और दूसरा ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि की कमी है। So these are two things we should guard ourselves. और ये दो बातें हैं जिनसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। Sluggishness or laziness and living without sense. आलसीपना और बिना किसी समझ के, बिना किसी बुद्धि के जीना। So the result of that we can see when that man looked at his field, he could make out. और उसका परिणाम क्या है हम उस व्यक्ति के खेती को देखकर तुरंत जान सकते हैं। His field was completely overgrown with thistles. और उसका जो पूरा खेत था वो कटीले पेड़ से भरा हुआ था। That man was not giving any attention to clear those weeds. वो मनुष्य जो था वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था कि वो सारे उन दूसरे पौधों को निकाले। The surface of the field was covered with the nettles. और बहुत ही कांटे भरे जो पेड़ है उनसे वो पूरा खेत भर गया था। Soil mixed with the proper cultivation and the weed, everything was growing together. और वहां जो ये पेड़ है, जो कांटे के पेड़ है, ये और असली वाले पेड़ दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। He did not bother to clear those harmful weeds. और उसने ध्यान नहीं दिया कि वो उन जो तकलीफ देने वाले जो पेड़ है उनको वो वहां से काटे। And his field was open. The wall, the stone wall was broken down. और उसका जो पत्थर का बाड़ा था वो गिर चुका था। And he did not bother to repair it. और उसने ये नहीं देखा कि वो उसकी मरम्मत करे। Any animal or any thieves could easily enter and destroy his field. कोई भी प्राणी, कोई भी चोर आसानी से अंदर आकर उसके खेत को नष्ट कर सकता था। Still the outcome of a lazy man and a man who lacks sense. ये एक आलसी व्यक्ति और एक निर्बुद्धि, बिना समझ के व्यक्ति के जीवन का परिणाम है। And he says that when I saw it, I reflected upon it. और फिर जब वो कहता है, जब मैंने उसको देखा तो मैंने उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। I looked and I received instruction. मैंने देखकर उससे शिक्षा प्राप्त की। He said that a wise man will learn from others' mistake. ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दूसरों की गलतियों से सीखेगा। If somebody walking in front of us, if he has fallen into a deep pit, we can receive a warning. We need not fall into the same pit. अगर हमारे सामने चलने वाला कोई एक गहरे गड्ढे में गिर गया है तो हम उससे एक चेतावनी पा सकते हैं, हम खुद उस गड्ढे में हमें गिरने की जरूरत नहीं। A wise man will learn from others. We will not judge others for their mistake, but we learn lessons from others' mistakes. एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखेगा। हमें उनका न्याय करने की आवश्यकता नहीं, पर हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। We should also learn from our own past mistakes. और हमें अपने खुद के जो बीते हुए गलतियां हैं उनसे भी सीखना है। And he is highlighting that problem of laziness, a little sleep, a little slumber, a little more folding of the hands to rest. और वो वहां आलसीपने की समस्या के विषय में और कुछ कहता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। The poverty will come as a robber and you're warned like an armed man.
तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। So if we neglect our life, this is what can happen to us. और अगर हम अपने जीवन को नजरअंदाज करें तो यही हमारे साथ भी हो सकता है। It is very easy for us to hear the Lord's word week after week. We hear and understand in our church. हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम प्रभु के वचन को हफ्ते प्रति हफ्ते सुनते हैं और हमारे कलीसिया में हम उसको सुनते हैं। And if we neglect it, we will not benefit. और अगर हम उस पर ध्यान न देते हुए उससे लापरवाही रखें तो फिर हमें कोई लाभ नहीं होगा। It is very easy to be with others, other brothers and sisters, and we are good and we are among others, but in our personal life we miss to work on it. और हमारे लिए बहुत आसान है कि हम दूसरे भाइयों के साथ हो, उनके साथ मिलकर रहे, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उस बात को कार्य में लाने से चूक गए। Jesus mentioned about a foolish man who built his house on sand. यीशु मसीह ने एक मूर्ख व्यक्ति के विषय में बताया जिसने अपने घर को बालू पर बनाया था। And he said when the rain fell and the storms came and the floods came, it blew against the house and the house fell, broke down. यीशु ने कहा कि बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और वो घर से जब टकराई तो वो गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। Who is that foolish man? ये मूर्ख मनुष्य कौन है? Jesus said that foolish man is the one who hear all that I speak, but at the same time don't act upon it. यीशु मसीह ने कहा ये मूर्ख व्यक्ति वो है जो मेरी सारी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं, उसके अनुसार कार्य नहीं करता। We say and we appreciate everything wonderful, new covenant, very nice teaching, everything we say, we appreciate everything, but at the same time we just neglect obeying it. कहते हैं, हम सराहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी शिक्षा है, नई वाचा की ये सत्य है, हम ये कहते भी है, सराहते पर भी है, पर उसके अनुसार आज्ञा मानना उसमें हम लापरवाह होते हैं। If we neglect in obeying as the Lord is speaking to us, we will be like that foolish man. He built his house on the sand. और अगर हम इन बातों को मानने में, इनके अनुसार चलने में लापरवाह रहे तो हम भी उस मूर्ख मनुष्य के समान होंगे जिसने अपने घर को बालू पर बनाया। Jesus in another parable, Jesus mentioned the kingdom of heaven is compared with a man who sowed a good seed in his field. और यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत में ये भी कहा कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यक्ति के साथ तुलना की जा सकती है जिसने एक अच्छे बीज को बोया था। And he said, while these people were sleeping, his enemy came and sowed tares along with the wheat. और फिर यीशु ने कहा जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। So what we read there is they sowed good seed and then they went and slept. और वहां हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और उसके बाद वे जाकर सो गए। So I remember once the Lord was speaking about this passage to me. और मुझे याद है एक बार प्रभु मुझसे इन वचनों के द्वारा बात कर रहा था। We hear good things and then we go to we just have a kind of self-satisfaction and enter into a spiritual sleep. और हम अच्छी बातें सुनते हैं और खुद के साथ ही हम संतुष्ट होकर, तृप्त होकर आत्मिक तौर पर हम सो जाते हैं। And enemy, the devil is waiting for that opportunity. और शत्रु जो शैतान है वो उस मौके के लिए रुका हुआ है। When we are careless, we are not guarding ourselves. जब हम लापरवाह होते हैं, जब हम अपने आप की सुरक्षा नहीं कर रहे, and we take things easy, neglect. और जब हम बातों को बहुत ही सहजता से हल्के में लेते हैं और उनको लापरवाही से लेते हैं, that is a time when the enemy will sow some seeds or weeds in the good field. ये वो समय होता है जब शत्रु उस अच्छे खेत में आकर भी कुछ जंगली बीज बोकर जाता है। And the danger of that will not be visible immediately. और इस बात का जो खतरा है वो तुरंत नहीं दिखेगा। And after some time, when wheat seeds grow up, then the owner will see there are weeds also growing up along with the wheat. और कुछ समय बाद जब जंगली बीज ऊपर आने लगेंगे तब वो जो मालिक है वो देखेगा कि मैंने जो बीज बोया था उसी के साथ जंगली बीज भी ऊपर आ रहे हैं। And it is too late.
और तब तक बहुत समय हो चुका है। We have prevented that sowing that seeds of tares or weeds. और वो जो शत्रु है उसको बीज जंगली बीज बोने से रोका जा सकता था। I remember a verse which the Lord was very often encouraged me. That is from Isaiah chapter 58. और मुझे याद है एक वचन से जब भी प्रभु ने कई बार मुझे प्रोत्साहित किया था, वो है यशायाह उसके 58 अध्याय से। Isaiah 58 verse 11. यशायाह 58 उसका 11वां वचन। Second part of that verse. उस वचन का दूसरा भाग, You will be like a watered garden. तू सींची हुई बारी के समान होगा। I think this is God's desire and will and plan for our lives. और मैं सोचता हूँ कि यही परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए इच्छा, योजना और मंशा है You be like a watered garden, well taken care garden. कि हम बहुत ही एक सींची हुई बारी के समान है जिसकी देखभाल हो रही है। So our life is like a garden. हमारा जीवन एक बगीचे समान है। So it should be watered. It should be protected. उसमें वो सींची जानी चाहिए और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। And then it will yield the good fruit, a blessing to us and to others. और फिर वो हमारे लिए भी अच्छा फल लाएगा, हमें आशीषित करेगा और दूसरों को भी। Our life should be like a watered garden, not like the garden of that sluggish man we saw in Proverbs 24. और हमारा जीवन जो है वो एक सींचे हुए बगीचे के समान होना चाहिए, ना कि उस खेत के समान जो उस सुस्त व्यक्ति का नीति वचन 24 में था। Sometimes I imagine, a watered garden and by the side of it a withered garden. कभी कभी मैं कल्पना करके देखता हूँ, सोचता हूँ कि एक सींचा हुआ बगीचा और बिल्कुल उसी के बाजू में बिल्कुल सूखा हुआ बगीचा। A watered garden where it is deviated water, it is watered in time, fertilizer given time. एक सींचा हुआ जो बगीचा होता है जिसको सही समय पर पानी और सही समय पर उसमें खत डाला जाता है, It will give fruit and flowers and it will be pleasing to everyone. और वो फल लाएगा, फूल लाएगा और वो सबको बहुत भाने वाला, प्रसन्न करने वाला होगा। But there can be a garden by its side, a garden which is not attended. Nobody is watering, nobody is taking care of it. और उसी के बगल में एक ऐसा बगीचा भी हो सकता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। Our life should not be like that. हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। God's plan for our life is that our life should be like a watered garden. परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए यही योजना है कि हमारा जीवन जो है वो अच्छे से सींचा हुआ एक बगीचा होना चाहिए। You neglect our garden, that garden cannot give fruit and flowers in the right time. अगर हम अपने बगीचे को ध्यान न दे, उससे लापरवाह रहे, तो वो सही समय पर ना फल ला पाएगा ना फूल ला पाएगा। In 1 Timothy chapter 1, पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय में verse 18, उसके 18 वचन में Paul told Timothy that you fight the good fight. पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। We all have a fight to fight. हम सबके पास एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है, A battle to battle. एक युद्ध है जिसमें हमें युद्ध करना है। And it should be a good fight for the good purpose. और वो अच्छी लड़ाई होनी चाहिए एक अच्छे उद्देश्य से। You should never pick up a fight with any other human being. कभी किसी और मनुष्य से हमें नहीं लड़ना है। Our father, mother, children, wife, husband, we should not pick up a fight. हमारे माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, उन लोगों से हमें नहीं लड़ना या झगड़ना है। But we have a good fight to fight. पर हमारे पास एक अच्छी लड़ाई है जिसे हमें लड़ना है। God has given us a track, an area where he had to battle and win. परमेश्वर ने हमें एक क्षेत्र दिया है जहां हमें लड़ाई युद्ध करके जीतना है, So that all of God's eternal purposes can be fulfilled in every one of our lives. ताकि परमेश्वर के जो अनंत काल से होने वाले जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में पूरे हो जाए। If we neglect our own personal fight, that purpose of God cannot be fulfilled. अगर हम अपने ही उस लड़ाई में लापरवाह हुए तो परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। And at the same time, if we fight the wrong fight with some human being, quarrel with the people, God's purposes cannot be fulfilled in our life.
उसी समय अगर हम गलत लड़ाई लड़ते हुए किसी मनुष्य के साथ लड़ने लगे तो परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में कभी पूरे नहीं होंगे। And Paul is emphasizing the need to keep a faith and a good conscience. और पौलुस वहां जोर देता है इस बात पर कि हमें अच्छा विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना है। And he's saying some people who rejected it, they suffered a shipwreck. और उसने वो ये भी कहता है आगे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। Our faith and our good conscience we should always preserve. और इसलिए हमारा विश्वास और एक अच्छा विवेक हमें हर समय इसको सुरक्षित रखना है। We cannot neglect our faith and the necessity to keep a good conscience. हमारे विश्वास को और एक अच्छे विवेक रखने की जो आवश्यकता है, इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। Especially we have to be eager to preserve our conscience with good. विशेषकर हमारा जो विवेक है, हमें बहुत परिश्रम करना है कि उसको हम अच्छे से रखें। How we keep our conscience good? हम अपने विवेक को अच्छा कैसा रख सकते हैं? None of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। We may make mistakes. हम शायद गलतियां कर बैठते हैं। God is patient with us. परमेश्वर हमारे साथ बहुत धीरजवंत है। We should be honest with ourselves. पर हमें अपने आप से ईमानदार होना है। When the Holy Spirit convicts us about something we should be quick to respond. जब पवित्र आत्मा हमें हमारी किसी भी गलती को दिखाता है तो हमें बहुत ही जल्दी से उसको प्रतिक्रिया देनी है। Holy Spirit is telling us go and say sorry to your wife, we should be quick to do that. अगर पवित्र आत्मा हमसे कहे कि जाकर अपने पत्नी से हमें माफी मांगनी है तो हमें बहुत तुरंत वो जाकर करना है। If we need to reconcile with somebody, we should not delay that. अगर हमें किसी से मेल मिलाप करना है तो इस बात को हमें बहुत इसमें देर नहीं करना है। Tomorrow is not ours. कल हमारा नहीं है। We do it today. हमें उसको आज ही करना है। If we are humble, God has no limit what He can accomplish in our lives. अगर हम नम्र है तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हासिल कर सकता है, इस बात की कोई सीमा नहीं है। We should be willing to ask anybody forgiveness. हम इस बात के लिए हमें तैयार होना है कि हम किसी से भी माफी मांगे। Because that possibility of doing mistakes, speaking hurtful words, wrong attitudes are possible. We have human beings. क्योंकि गलती करने की हम सब की संभावना है कि हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ गलत कहते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। We should never try to cover it up as if nothing has happened. हमें कभी भी इन बातों को छिपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये दिखाते हुए कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। That is very dangerous. ये बहुत ही खतरे से भरा हुआ है। Never neglect the necessity of keeping a pure conscience. एक शुद्ध विवेक रखने की जो आवश्यकता है, उस बात में हमें कोई लापरवाही नहीं दिखानी है। If I go and reconcile with somebody with we have problem, our conscience is restored again. अगर हम जाकर किसी व्यक्ति से मेल मिलाप करते हैं तो हमारा विवेक फिर से साफ, फिर से शुद्ध हो जाता है। On the other hand, we keep on, we are so proud, we cannot say that word sorry. दूसरी ओर हम इतने घमंडी हैं कि हम सॉरी इस शब्द को कह ही नहीं सकते। Always think that mistake is always on the other side. हम हमेशा यही सोचते हैं कि गलती हमेशा सामने वाले की ही है। We cannot have a good conscience. फिर हम एक अच्छा विवेक नहीं बनाए रख सकते। Just harming ourselves. हम सिर्फ अपने आप को ही जोखिम में डाल रहे हैं। And in the same way, we should be, if somebody has hurt us, somebody has done something wrong, that possibility is there. Till we die, something can happen. बिल्कुल वैसे ही अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है, किसी की वजह से हमें दुख होता है, ये भी संभावना है, ये हमारे मृत्यु तक ये हो सकता है। But when we remember how the Lord has forgiven us, it should make us easy to forgive others. पर जब हम ये याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है, तो इससे हमें भी आसानी होनी चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करें। And when we are having that willingness to forgive others, that is a good way we can preserve our conscience. और जब हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम लोगों को क्षमा करें, तो ये एक तरीका है जिससे हम एक अच्छा विवेक रख सकते हैं। Without forgiving others, without having a good conscience before God and before others,
all of prayer is of no, it's a waste of time. दूसरों को क्षमा किए बगैर मनुष्य और परमेश्वर के सामने एक अच्छा विवेक रखे बिना हमारी सारी प्रार्थना ये समय को व्यर्थ गंवाना है. Because God will not answer our prayers if we are not willing to forgive others. क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा अगर हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार न हुए तो. God resists the proud, but God gives grace only to the humble. परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर वो अपना अनुग्रह केवल दीनों को देता है, नम्र लोगों को देता है. We can tell from my own experience by God's grace that freedom we get in our life, that liberty we have in our spirit when you are willing to forgive anybody who has done us harm. मैं अपने ही जीवन अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि कैसी हमारे जीवन में एक छुटकारा आ जाता है जब हम सब लोगों अंकल कैन यू रिपीट? Yeah, that freedom and liberty that we can have in our life when we are willing to forgive anyone who has done any harm to us. हम कैसा छुटकारा और आजादी पा सकते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है. We should be able to confidently tell to ourselves that there is nobody under the sun, a single person with whom I have not forgiven. हम बड़े हियाव से अपने आप को ये बात कह पाने चाहिए कि इस सूर्य के नीचे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने क्षमा नहीं किया हो. And remember, many people who are really hurt us, spoke harshly, ill-treated us. हम कई लोगों के विषय में सोच सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमसे गलत व्यवहार किया है या बुरे शब्द कहे हैं. We should be willing to forgive them. पर हम इस बात के लिए तैयार होने चाहिए कि हम उनको क्षमा करें. Because the Lord will forgive us on the condition that we are willing to forgive others. क्योंकि प्रभु हमें इसी शर्त पर क्षमा करता है कि हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं. It is something which the Bible speaks again and again. ये ऐसा कुछ है जिसके विषय में बाइबल बार-बार बताती है. The Lord spoke his disciple to pray, Lord, as we have forgiven our trespasses, in the same way you also forgive us. प्रभु ने उसके शिष्यों को यही प्रार्थना करने सिखाया कि प्रभु जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर. If we are not willing to forgive others, God may even cancel the forgiveness he has already done. अगर हम दूसरों को क्षमा करने के लिए इच्छा न रखते हो तो जो क्षमा परमेश्वर ने हमें की है उसको भी वो कैंसिल कर सकता है. Forgiveness of God is only for those who are willing to forgive others. क्योंकि परमेश्वर की माफी, परमेश्वर की क्षमा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार है. For our own sake, we should forgive others. और इसलिए हमारे ही लिए हमें दूसरों को क्षमा करना है. And also willing to ask forgiveness, willing to say sorry whenever we have committed about some mistake we have done to others. और उसी के साथ माफी मांगने के लिए भी कि हम सॉरी कहने को तैयार होते हैं जब कभी हमने कोई गलती की है और हम उसको जान जाते हैं तो. And anything we have between us and God, when we confess that to God, that God again forgives us. और परमेश्वर और हमारे बीच में अगर कुछ भी हो हम उसको अगर मान लेते हो, उसका अंगीकार करते हो तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है. Times of ignorance God overlooks. हमारे अज्ञानता के समय को परमेश्वर नजरअंदाज करता है. But now we need to repent. और अब हमें मन फिराने की जरूरत है. This is the way how we can walk in the light. ये तरीका है कैसे हम ज्योति में चल सकते हैं. Our conscience can be brighter and brighter and brighter. और हमारा विवेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा तेजस्वी होते जाता है. This area we should never neglect. ये एक क्षेत्र है जिसमें हमें कभी लापरवाही नहीं करना है, कभी उस पर नजरअंदाज नहीं करना है. Otherwise, it could one day lead to a shipwreck. नहीं तो इसके द्वारा कभी ना कभी हमारा जहाज जो है वो डूब सकता है. See, the drifting doesn't happen all on a sudden. ये जो बहकना है ये एक ही दिन में नहीं होता. There is those who are familiar with ships. There is sometime waves etc. happen. The ship can drift. ये जो लोग समुद्र के लहरों के विषय में जानते हैं, जहाज के विषय में जानते हैं, तो कभी-कभी जो जहाज है वो भटक सकता है.
So if the captain is careless, it can, over a period of time, it can drift and reach somewhere else from the अगर destination. अगर वो जहाज का जो कैप्टन है वो अगर लापरवाह हो तो उसका ध्यान ना हो तो वो जो जहाज है वो उसके मंजिल से भटक कर कहीं और चले जाएगी. So in our spiritual life, such a drifting should not happen. और हमारे आत्मिक जीवन में इस प्रकार का बहकना या भटकना नहीं होना चाहिए. We should arrest drifting in at the beginning itself. ये जो भटकना है हमें शुरुआत में ही उसको रोक देना है. If we are neglecting, we will reach our destiny will be something different. अगर हम उस भटकने को नजरअंदाज करते हैं फिर हमारी मंजिल कुछ अलग ही होगी. We read a verse in Hebrews chapter 2:1. हम इब्रानियों 2:1 में एक वचन को पढ़ते हैं. For this reason, we must pay much more closer attention to what we have heard. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए या और भी ध्यान लगाए. Meaning, it is not just enough to say these are all nice things. इसका मतलब ये कहना पर्याप्त नहीं है सारी बातों को सुनकर कि ये अच्छी बातें हैं. We have to listen, we have to practice or obey. हमें सुनना भी है और उनकी आज्ञा मानकर उन्हें कार्य में भी लाना है. That otherwise there is a danger of drifting away from it. अगर हम ऐसा नहीं करते तो उससे बहकर दूर चले जाने का एक खतरा होता है. And verse Hebrews 2:3 says, how will we escape if we neglect so great a salvation? और इब्रानियों 2:3 में लिखा है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं. Strong words are used about neglecting so great a salvation. और इंग्लिश में बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करना या उससे लापरवाह होना. The Lord has done such a great sacrifice because he loved us, he wanted to save us. परमेश्वर ने ऐसा महान बलिदान दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था और वो हमारा उद्धार करना चाहता था. And we neglect it and we are not willing to forgive others. और हम उसकी उपेक्षा करते हैं क्योंकि हम उससे लापरवाह होते हैं क्योंकि हम दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते. He says that how shall we escape if we neglect so great a salvation? और इंग्लिश में लिखा है कि ऐसे बड़े उद्धार से अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे, इससे लापरवाह रहेंगे तो हम कैसे बचेंगे. We should take it as a warning and in our lives. हमें अपने जीवन में इसको एक चेतावनी के तौर पर लेना है. The danger of negligence. ये जो उपेक्षा करना या उससे लापरवाह होने का जो खतरा है. And we also read in Hebrews 3:12, take care, brethren, that there will not be anyone an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. और इब्रानियों 3:12 में जिस प्रकार लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो. Because if you are careless, if you neglect, there is a chance that we will be hardened by the deceitfulness of sin. क्योंकि अगर हम लापरवाह हुए तो ये खतरा है कि पाप के छल में आकर हम कठोर हो जाएंगे. That is why it says that encourage one another day after day, as long as we can call it today. इस वजह से लिखा गया है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. God in His mercy has given us another day. परमेश्वर ने उसकी दया में हमें एक और दिन दिया है. It's the time to encourage one another and to receive encouragement from one another. ये वो समय है कि हम एक दूसरों को प्रोत्साहित करें और एक दूसरों से प्रोत्साहन को प्राप्त करें. Why? क्यों? Because there is a danger that we can be hardened by the deceitfulness of sin. क्योंकि ये खतरा है कि हम पाप के छल में आकर कठोर हो जाएंगे. By the deceitfulness of unforgiveness. क्षमा न करने का जो छल है या जो धोखा है उससे हम कठोर हो जाएंगे. The deceitfulness of unloving attitude. एक प्रेम न करने वाला जो रवैया है उसके धोखे में आकर हम कठोर हो जाएंगे. Like many such a deceitfulness of sin. और पाप के ऐसे कई छल, कई ऐसे धोखे हैं. And if you are hardened, if you allow this to come slowly and over a period of heart to be hardened. अगर हम कठोर हो जाते हैं, हम उसको धीरे धीरे ऐसी बातों को आने देते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा. We will not be sensitive
हम संवेदनशील नहीं रहेंगे। I heard when people who have leprosy, मैंने ऐसा सुना है कि जिन लोगों को कोढ़ होता है, they don't have the sense of touch. तो उनको जो छूने का वो जो उनका वो सेंस चले जाता है। Even if they are pricked with a needle, they don't realize. उनको अगर कोई सुई भी चुभा दी जाए उसके बावजूद उनको वो महसूस नहीं होगा, Because of that sickness, that sensitivity of the skin has lost. क्योंकि उनकी जो बीमारी है उसके वजह से उनके जो चमड़ी की जो संवेदनशीलता है वही चले गई है। I heard that even sometime a rat come and chew their fingers, they don't feel it. और मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी अगर चूहा आकर उनके किसी उंगली को काटे तो उनको वो तक महसूस नहीं होता। That is what happened. That is a danger when we lose our sensitivity. और यही खतरा है जब हम अपने संवेदनशीलता को खो बैठते हैं। Our conscience become hardened. हमारा विवेक जो है वो कठोर हो जाता है। Feel the pain. हम उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। Feel the seriousness of sin. पाप की गंभीरता को हम महसूस नहीं कर पाते। We read about in Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 में हम पढ़ते हैं, We read about Esau, ईसाऊ के बारे में, that he neglected, he despised his privilege. और उसके पहलौठे होने का जो अधिकार था उसको उसने तुच्छ जाना। And he is mentioned as a godless person. और उसको अभक्तिहीन व्यक्ति के तौर पर कहा गया है। What was the wrong thing he did? उसने कौन सी गलत बात की? He neglected or despised his position of being the elder brother. और पहलौठा होना या बड़े भाई होने का जो पद था उसके विषय में उसने लापरवाही की, उस बात को उसने तुच्छ जाना। Neglected, he despised his birthright. उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को उसकी उपेक्षा की, उसको बेच दिया। He was hungry, he was willing to trade his birthright, which is so precious, for a single meal. जब वो भूखा था तो उसने अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया एक भोजन के लिए। You can think it is so stupid, I will never do that. हम ये शायद सोच सकते हैं कि ये बहुत ही मूर्ख बात है, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। With insensitivity, if we neglect something, we don't know what we will do. पर जब हम संवेदनशील नहीं होते और हम लापरवाह होते हैं तो हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। And he regretted later. और बाद में वो पछताया भी। And it's written in Hebrews 12:17. Afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected. और इब्रानियों 12:17 में लिखा है, जब बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। He found no place of repentance. और उसे मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। Though he sought for it with the tears. यद्यपि उसने आंसू बहा बहा कर उसे खोजा। When he realized that his birthright was given to his younger brother and the blessing by his father was given to the younger brother. जब वो समझ गया कि उसका पहलौठा होने का अधिकार उसके छोटे भाई को दिया गया और उसके पिता ने आशीष भी छोटे भाई को दे दी है, He uncontrollably cried, "Father, do you not have another blessing to give to me?" फिर वो बिल्कुल नियंत्रण खो बैठा और रोने लगा कि पिता, क्या तेरे पास एक और आशीष नहीं है जो तू मुझे दे सकता है? Already what was supposed to be given to him, father had already given to his younger brother. और जो आशीष उसको मिलने वाली थी वो पहले ही उसके पिता ने उसके छोटे भाई को दे दी थी। So that is why it is written, he found no place for repentance. इसी वजह से लिखा है कि उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। However louder you cry, what is happening already happened. कितना भी हम जोर से क्यों ना रोए, जो हो चुका है वो हो चुका है। What was supposed to be given to you, it is already given to someone else. जो तुम्हें मिलना था वो पहले ही किसी और को मिल चुका है। Why it happened? Because of your negligence. ये क्यों हुआ? तुमने उपेक्षा की, तुम लापरवाह थे इस वजह से। You did not value your birthright. तुमने अपने पहलौठे के अधिकार को मूल्यवान नहीं जाना। Dear brothers and sisters, it should not happen to us. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए।
precious thing the Lord is doing in our life, we should not neglect. जो मूल्यवान बात प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है उसको हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। We should not neglect so great a salvation. इतना महान उद्धार जो है उसके विषय में हमें लापरवाह नहीं होना है। We should not neglect the precious things the Lord is speaking to us. जो बहुमूल्य बातें प्रभु हमसे कह रहा है उसे हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। We should not neglect what the Lord is personally speaking to us in our personal lives. तो प्रभु व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन में बात कर रहा है उस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। Later, if we regret, it will be too late. बाद में अगर हम पछताएंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। I wish to, before concluding, just one verse I was thinking about in 2 Peter chapter 2. और अंत करने के पहले एक वचन के विषय में सोच रहा था, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 20 and 21. 20 और 21 वचन। They have after they have escaped the defilements of the world by knowledge of the Lord Savior Jesus Christ, they again entangled in them and overcome. The last state has become worse for them than the first. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 20 वचन, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। And next verse says that it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, then turn away from the holy commandment handed over to them. और अगला वचन 21वां वचन कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। It is concluding that it has happened to them according to the true proverb. There's a proverb which says that a dog returned to its own vomit. और 22 वचन में पत्रस का अंत ये कहते हुए करता है, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। एक कहावत है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। And a pig after washing returned to wallowing its own mire. और नहलाई हुई सूअरनी जो है वो कीचड़ में लौटती है। Dear brothers and sisters, it should not happen to us that a slow drifting and backsliding in our heart. मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि हम धीरे धीरे हमारे हृदय में पीछे फिसलते हैं या भटकते जाते हैं। That happens when we neglect the precious thing God has entrusted to us. ये तभी होता है जब जो बहुमूल्य बात प्रभु हमें सौंपता है उसके विषय में हम लापरवाह होते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। Lord is merciful to us, and let us not despise the time and opportunities He gives us. परमेश्वर हमारे प्रति दयावंत है। आइए हम जो समय जो मौका प्रभु हमें देता है उसको हम तुच्छ ना जाने। Never neglect the need to preserve a good conscience. एक अच्छा विवेक बनाए रखने की जो आवश्यकता है उसको कभी हम तुच्छ ना जाने। The Lord is speaking to us, do not postpone. जब प्रभु हमसे बात करता है तो उसको हम आगे ना ढकेलें। Today we are alive. Today we can say sorry and ask forgiveness. आज हम जीवित हैं, आज हम सॉरी कह सकते हैं, आज हम माफी मांग सकते हैं। Today we can release someone from their debts. We can forgive others. आज हम किसी के कर्जे को माफ कर सकते हैं, हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। Amen. आमीन।